बिहार में जानबूझकर अंचलाधिकारी और कर्मचारी जो लोगों को परेशान करते हैं, उनके दाखिल खारिज के आवेदन को वापस कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं या मनमानी तरीके से उनसे पैसे की डिमांड करते हैं कि आप 20,000 रुपए दीजिए, 5,000 रुपए दीजिए। लगातार लोगों का जो आप लोगों का कमेंट आता है, अब बिहार में बड़ी कार्रवाई होगी और एक तय समय सीमा के अंदर सभी जमीन का या तो दाखिल खारिज निष्पादित कीजिए या फिर उसका कारण बताइए कि दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहा है। और इसकी शुरुआत जो है पटना से हो चुकी है। आज आपके साथ दाखिल खारिज में बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर ये बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। और लगातार हम भ्रष्टाचार की जो बिहार की बड़ी जो जानकारी होती है वो आपके साथ हम साझा करते हैं। और बिहार के हर एक प्रखंड 534 प्रखंड में भ्रष्टाचार की जो शिकायत है, दाखिल खारिज के जो मामले सालों से पेंडिंग पड़े हैं, वे मामले अब सभी अंचलाधिकारी को 75 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होगी। उसी कोई बारे में आज आपको हम कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो आज का ये वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ हम साझा करेंगे और इसकी जानकारी जो है आप अलग अलग अखबारों में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज जो बिहार में दाखिल खारिज के लेकर के एक बड़ी खुशखबरी और बड़ा अपडेट जो दिया गया है, उसकी एक एक इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको हम देते हैं। क्योंकि लगातार लोगों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान को लेकर अब लगता है कि 2025 चुनाव आने वाला है और सरकार भी चाहती है कि बिहार में अब दाखिल खारिज के जो मामले हैं उसको निपटाया जाए। बिहार में 75 दिनों से अधिक समय तक जो लंबित दाखिल खारिज के मामले हैं उसको लेकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से अब बिहार के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। देखिए, बिहार में लगातार हम दाखिल खारिज को लेकर के मामले उठाते रहे हैं और लोगों की बहुत ज्यादा समस्या जो है कि दाखिल खारिज जानबूझ करके पेंडिंग में डाल दिया जाता है या फिर बिना पैसा के दाखिल खारिज नहीं होता है। इसको लेकर के लगातार शिकायत जो होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हम लगातार उठा रहे हैं। और देखिए, आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये जानकारी जो है आप अखबार में भी पढ़ सकते हैं। और ये जानकारी जो है जिसमें बताया गया है कि दाखिल खारिज का निपटारा नहीं करने पर, देखिए जानकारी जो है जिले में 75 दिनों से, हम पटना की बात कर रहे हैं सबसे पहले, और बिहार के सभी 38 जिले में भी ये जो अपडेट है ये लागू होगा। और इसमें बताया गया है कि सभी बिहार के जितने भी दाखिल खारिज के मामले पेंडिंग है उसमें बहुत सारे मामले जो है आप आवेदन करते हैं तो 75 दिन तक या उससे ज्यादा समय तक, 1 साल 2 साल तक भी लोगों का दाखिल खारिज जो है ऐसे ही पड़ा रहता है। उस पर ना कोई कार्रवाई होता है, ना उसको वापस भेजा जाता है, ना उसको आगे अपडेट ही किया जाता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता है। तो अब देखिए, जो इसमें जानकारी दिया गया है, दाखिल खारिज 75 दिन में यदि नहीं होता है या फिर उसको वापस नहीं किया जाता है या फिर उसको नहीं किया जाता है तो कारण बताना होगा। और इसमें कहा गया है कि 75 दिन से अधिक समय से दाखिल खारिज के जो लंबित मामले होंगे तो उससे संबंधित जो सीओ, सर्किल ऑफिसर, अंचलाधिकारी को विभागीय कार्रवाई का सामना करना होगा। अब देखिए, 75 दिन में यदि निपटारा नहीं होता है तो विभागीय कार्रवाई अंचलाधिकारी पर किया जाएगा। इसमें जो बताया गया है कि सभी सीओ को 31 मार्च 2025 तक का डेडलाइन तय है। जितने भी मामले, मान लीजिए कि 31 मार्च से पहले 75 दिन पहले के जो मामले हैं उसकी डेडलाइन अभी तय की गई है और उससे अधिक समय से लंबित दाखिल खारिज के मामलों का निपटारा करने की चेतावनी मिली है।
सोमवार को, ये सोमवार की जानकारी है, राजस्व मामले की प्रगति की समीक्षा करते हुए पटना के जो डीएम हैं, ये पटना की खास करके जानकारी दे रहे हैं और बिहार की भी हम आपको जानकारी इसकी संदर्भ में देंगे, जिनके द्वारा कहा गया है कि जितने भी विभिन्न अंचल है उसमें दाखिल खारिज के 75 दिनों से अधिक समय के 78,024 मामले लंबित रहने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सीओ को अंतिम रूप से 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इस तिथि तक दाखिल खारिज के 75 दिनों से अधिक समय के सभी मामलों का निपटारा 100% करना होगा, अन्यथा सीओ पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो बहुत बड़ा अपडेट है और लोगों के लिए राहत भरी खबर भी है। और इसमें देखिए और भी दाखिल खारिज से संबंधित जो मामले परिमार्जन से संबंधित है उसको लेकर के भी अपडेट है कि परिमार्जन प्लस की दोनों श्रेणियां डिजिटाइज जमाबंदी में सुधार व ऑनलाइन अनुपलब्ध जमाबंदी के डिजिटाइजेशन में 120 दिनों से अधिक अवधि से लंबित सभी 15,149 मामलों की अविलंब निष्पादित करने की बात भी कही गई है। अब देखिए पटना की हम बात करते हैं तो दाखिल खारिज के 21,803 मामले लंबित हैं। अब इसमें कहा गया है कि ये जो मामले लंबित है जिनमें 7,824 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से लंबित है और इसमें अलग अलग जो पटना के घोसवारी या पंडारक या विक्रम प्रखंड है और वहां के जो सीओ है 75 दिन से अधिक लंबित सभी मामलों का निपटारा किया भी गया है और जहां जहां बाकी है उसको लेकर के ये जो है इंफॉर्मेशन जारी की गई है। और देखिए अब एक और इम्पोर्टेंट इसमें जानकारी दी गई है कि DCLR यानी डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार उप समाहर्ता अंचल का निरीक्षण करेंगे। इसमें देखिए बताया गया है कि हर सप्ताह में कम से कम एक अंचल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया है और अपर समाहर्ता को जमीन चिन्हित करने, हस्तांतरण आदि की लंबित प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। 8 से 21 मार्च तक दाखिल खारिज के मामले में पाटलिपुत्रा जो पटना के अंतर्गत जो प्रखंड है, बख्तियारपुर, बिहटा, दीदारगंज व बाढ़ से अच्छी प्रगति की है, जबकि पालीगंज, पुनपुन, मसौड़ी, घोसवरी और मोकामा का दाखिल खारिज में प्रदर्शन बहुत खराब है। इसी में देखिए एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि जमीन की उपलब्धता पर DCLR ने नहीं दी रिपोर्ट, अब होगी कार्रवाई। एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जिले में 31 पंचायत, ये पटना जिला की हम बात कर रहे हैं, 31 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। तो इसको लेकर के भी ये जो है एक मामला प्रकाश में आया है, लेकिन हम आपको विशेष रूप से दाखिल खारिज की बात कर रहे हैं और इसी तरीके से बिहार के सभी जिलों में जो दाखिल खारिज के मामले पेंडिंग है और वहां के जिला अधिकारी और बिहार भूमि राजस्व विभाग सक्रिय रूप से यदि अंचलाधिकारी को ये टारगेट करते हैं कि आप तय समय सीमा यानी 75 दिन के अंदर सारे मामलों को निष्पादित कीजिए, तो बिहार में दाखिल खारिज का मामला बिल्कुल पेंडिंग नहीं रहेगा और सभी लोगों का समय से काम भी होगा। तो इस तरीके के आदेश सभी जिलों में जारी हो ताकि सभी लोगों को जो है दाखिल खारिज की जो समस्या है उसको बिहार में खत्म किया जा सके। तो आज आपको दाखिल खारिज की ये बड़ी खुशखबरी जो है और सीओ पर होगी बड़ी कार्रवाई यदि वे 31 मार्च यानी 75 दिन के अंदर मामले को निपटाते नहीं हैं। तो बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए आज हम दिए हैं। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और रवि तिवारी बिहार चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय श्री राम।